साथियों, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के माध्यम से देश में बढ़ती बेरोजगारी और अग्निपथ योजना के विरोध में कल पूरे देश भर में 15 जुलाई 2022 को 25 राज्यों में राज्य स्तरीय रैलियां हम लोग ले रहे हैं। ये भारतीय बेरोजगार मोर्चा का तीसरा चरण का यह आंदोलन हम लोग 15 जुलाई को हम लोग कर रहे हैं और ये बेरोजगारी का मुद्दों को लेकर पूरे देश भर में जो सुशिक्षित बेरोजगार है उसमें बड़े पैमाने पर जो विद्रोह है, सरकार जो है उस विद्रोह को दबाना चाहती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि बेरोजगारी का जो मुद्दा है ये नौकरी का मुद्दा है या आर्थिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मैं उन तमाम भारत के मूल निवासी बहुजन समाज के छात्र नौजवानों को मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा ये नौकरी का मुद्दा नहीं है या आर्थिकता का मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारी का मुद्दा मूल निवासी बहुजन समाज के तमाम छात्र नौजवानों को जो सुशिक्षित बेरोजगार है उनको लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है इस देश की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखने का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस बात को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। साथियों, इस देश में चाहे यूपीए की गवर्नमेंट हो या एनडीए की गवर्नमेंट हो, 1990 में जो एलपीजी इस देश में आया, 90 के दशक में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो ये प्राइवेटाइजेशन का जो मामला है, आज एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट प्राइवेट हो चुकी है। रिजर्वेशन गवर्नमेंट सेक्टर में है, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर में है, संविधान में है और उसी एवरी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट का आज प्राइवेट में रूपांतरित किया जा रहा है। मतलब रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में है और उसी गवर्नमेंट सेक्टर का प्राइवेट में रूपांतरित किया जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि बगैर संविधान को हाथ लगाए आज रिजर्वेशन समाप्त किया जा रहा है। ये करने के पीछे भी यही मकसद है कि जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो 85% जो हम लोग बहुसंख्य जो लोग हैं, तो इस समाज के पढ़े लिखे छात्र नौजवानों को, सुशिक्षित बेरोजगारों को लोकतांत्रिक व्यवस्था से वंचित रखने का ये शासक जाति का बहुत बड़ा कार्यक्रम है और इस वजह से पूरे देश भर में जो बेरोजगार छात्र नौजवान हैं उनमें बड़े पैमाने पर विद्रोह है। और कल 15 जुलाई 2022 को देश के 25 राज्यों में बड़े पैमाने पर राज्य स्तरीय रैलियां की तैयारी हो चुकी है। इतना ही नहीं तो पूरे देश भर में जो SC ST OBC माइनॉरिटी के जो छात्र नौजवान हैं, वो जिन जिन राज्यों में जो हम लोगों ने पॉइंट निर्धारित किए गए हैं उस पॉइंट पर बड़े पैमाने पर छात्र नौजवान बेरोजगार, सुशिक्षित बेरोजगार पहुंच चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से भारतीय बेरोजगार मोर्चा का राष्ट्रीय प्रभारी इस नाते मैं ये अपील करता हूं पूरे देश भर के तमाम नौजवानों को ये अपील करता हूं
कि ये बेरोजगारी का मुद्दा अगर हम लोगों को इसका समाधान करना है तो देशव्यापी जो आंदोलन की तैयारी भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा पूरे देश भर में चल रही है, उस आंदोलन में सभी को शरीक होना बहुत जरूरी है। साथियों, इस एलपीजी की वजह से जो प्राइवेटाइजेशन आया और प्राइवेटाइजेशन की वजह से जो नौकरियां समाप्त हो रही है, रोजगार समाप्त हो रहे हैं, इसका परिणाम ये हुआ कि आज तथाकथित आजादी में 35% आज बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी है। और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का रिपोर्ट ये कहता है कि प्रतिदिन सुशिक्षित बेरोजगार ऐसे करीबन 38 जो नौजवान जो है वो प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का यानी एनसीआरबी का ये रिपोर्ट है। ये बहुत ही गंभीर मामला है पूरे देश भर में, जिसको हम छात्र नौजवानों को इकट्ठा होने की जरूरत है। यह ऐसा क्यों हो रहा है देश भर में? बेरोजगारी आज बड़े पैमाने पर जो देश भर में बढ़ रही है, उसका कारण क्या है, इसको जानना बहुत जरूरी है। अंग्रेजों का राज था, भारत गुलाम था। गुलाम भारत में जो समस्या नहीं थी, आज आजाद भारत में वो समस्याएं निर्माण हुई। गुलाम भारत में नक्सलवाद नहीं था, आजाद भारत में पैदा हुआ। गुलाम भारत में आतंकवाद नहीं था, आजाद भारत में पैदा हुआ। गुलाम भारत में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की, आज आजाद भारत में लाखों किसानों ने आत्महत्या की। गुलाम भारत में एक भी महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं हुआ, आजाद भारत में हर 5 मिनट के अंदर एक महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है। गुलाम भारत में 11 करोड़ लोग गरीबी में थे। कहा जाता है कि देश आजाद हुआ और इस आजाद भारत में आज 83 करोड़ लोग गरीबी में चले गए, भूखमरी के कगार पर चले गए। ये 83 करोड़ लोग प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकते, उसका फॉर्म नहीं भर सकते, सरपंच का फॉर्म नहीं भर सकते, उसकी अनामत रकम जमा नहीं कर सकते। आप अंदाजा लगाइए कि 83 करोड़ लोगों को चुनाव प्रक्रिया से ही बेदखल किया गया। ये जो समस्याएं मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बेरोजगारी गुलाम भारत में जिसका दर उतना नहीं था, आज 35% आज बेरोजगारी भारत में बढ़ चुकी है। उसका कारण जब भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने, हम लोगों ने, और जो भारतीय बेरोजगार मोर्चा की जो सेंट्रल कमेटी है, हम लोगों ने इसके ऊपर जब चिंतन किया, मनन किया, तो तथ्य ये सामने आया कि इस देश में जितने भी राज्य सरकारें हैं और केंद्र सरकार जो है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव जीत कर जाती है। चाहे यूपीए गवर्नमेंट हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कम्युनिस्ट हो, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि जब हम लोग चुनाव ही मशीन से जीत कर जा रहे हैं, तो फिर जनता की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है? छात्र नौजवानों की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है? सुशिक्षित बेरोजगार की समस्या का समाधान करने की क्या जरूरत है? जबकि चुनाव ही मशीन से जीत कर जा रहे। जब मशीन ही सरकारें बना रही है, तो जनता की समस्या का समाधान करने की जरूरत नहीं है। आज अगर बेरोजगारी इस समस्या का अगर समाधान नहीं हो रहा है, तो उसका बड़े पैमाने पर कारण है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसके माध्यम से जो सरकारें बन रही है, ये
इस वजह से इस देश में समस्याएं बढ़ती जा रही है। इसलिए साथियों, पूरे देश भर में भारतीय बेरोजगार मोर्चा ने, हम लोगों ने प्लान बनाया। ये राष्ट्रव्यापी संगठन है, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के बेरोजगार लोगों का, सुशिक्षित बेरोजगार लोगों का राष्ट्रव्यापी संगठन है, जिसका जाल पूरे देश भर में 25 राज्यों में फैला हुआ है। और ये संगठन भारत मुक्ति मोर्चा की ऑफशूट विंग है। इसलिए वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा इस संगठन के साथ में खड़ा है, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान में वामन मेश्राम साहब है। तो ये बड़ा देशव्यापी जो संगठन है वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, जिसका 31 राज्यों में 567 डिस्ट्रिक्ट में 4000 से ज्यादा तहसील में 22,000 से ज्यादा ब्लॉकों में और 1.5 लाख से ज्यादा गांव में जिसके यूनिट्स है, इतना बड़ा विशाल संगठन भारतीय बेरोजगार मोर्चा के साथ में खड़ा है। जैसे ही हम लोगों ने 3 चरणों में भारतीय बेरोजगार मोर्चा का कार्यक्रम घोषित किया, पूरे देश भर में जैसे ही ये कार्यक्रम हम लोगों ने घोषित किया, तो अलग अलग राज्यों में कुछ जगह पर जहां जहां हम लोगों ने पॉइंट निर्धारित किए थे रैलियों के, तो सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उस जगह पर धारा 144 लागू की, नोटिस जारी किए गए। मतलब सरकार की गलत नीतियों की वजह से, केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से इस देश में बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। और सरकार बेरोजगारी इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है। और जो बेरोजगार लोग संविधान के दायरे में रहकर इस आंदोलन को सफल करना चाहते हैं, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान के दायरे में रहकर हम लोग आंदोलन करने वाले लोग हैं, तो एक तो सरकार बेरोजगारी इस समस्या का समाधान करना नहीं चाहती, और जो सुशिक्षित बेरोजगार और जो बेरोजगार लोग, हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। इसलिए आर्टिकल 19 का सहारा लेते हुए, संविधान के दायरे में रहते हुए, जो सरकार सोई हुई है, जो सरकार इस समस्या का समाधान नहीं कर रही है, उस सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है, जनता तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती है। और सरकार जो है आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही है। और मैं तमाम भारत के भारतीय बेरोजगार मोर्चा के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को यह बात मैं बताना चाहता हूं कि जिस व्यवस्था के हम विरोध में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो व्यवस्था इस प्रकार से हमारे साथ में ऐसा व्यवहार कर रही है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, धारा 144, और प्रशासन को भी मैं ये बात बताना चाहता हूं कि धारा 144 हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं कर सकती। ये जो अधिकार है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया संगठन बनाने का, शांतपूर्ण तरीके से सभा लेने का, अपनी बात रखने का, ये जो मौलिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से भारत की तमाम शोषित, पीड़ित, दबी कुचली जनता को ये जो अधिकार जो दिया, इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ना प्रशासन कर सकता है। और ऐसा व्यवहार अगर प्रशासन का रहा,
तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इस देश में भारतीय बेरोजगार मोर्चा के द्वारा अभी तो हम राज्य स्तरीय रैलियां हम लोग ले रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग इस मुद्दों को लेकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो बातें बताई जा रही है उन बातों को हम लोगों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमें संविधान के दायरे में रहकर हमें कार्य करना है। बहुत सारे जगह पर बारिश भी आ रही है, फिर भी जो सुशिक्षित बेरोजगार है हजारों की लाखों की संख्या में उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। बारिश चाहे कितनी भी आए तो भी कल का आंदोलन हम लोग बड़े पैमाने पर सफल करेंगे। कल की रैली हम लोग बड़े पैमाने पर सफल करेंगे। इतिहास का उदाहरण है तथाकथित आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। ये हमारी आजादी नहीं थी, इसलिए अन्ना भाऊ साठे ने 16 अगस्त 1947 को तथाकथित आजादी के दूसरे ही दिन महाराष्ट्र के लोक शायर अन्ना भाऊ साठे, जो मूल निवासी बहुजन समाज के लोक शायर थे, उन्होंने 16 अगस्त को नारा दिया कि ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है। हजारों लाखों लोग रोड पर आए और अगस्त महीने में बॉम्बे में बड़े पैमाने पर बारिश भी होती है। उतनी बारिश भी थी, फिर भी लाखों लोग रोड पर आए और इस तथाकथित आजादी का अन्ना भाऊ साठे के नेतृत्व में विरोध किया गया। तो ये राज्य स्तरीय जो रैली है, ये बेरोजगारों का जो मुद्दा है, ये हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ मामला है, हमारे जनरेशन को बचाने का मामला है। चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितना भी तूफान हो, हम लोग ये राज्य स्तरीय रैलियां हम लोग सफल करने वाले हैं। प्रशासन को हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रशासन जो हमारे रैलियों में शरीक होने वाले जितने भी तमाम सुशिक्षित बेरोजगार हैं, छात्र नौजवान हैं, अगर उनको रोकने का अगर प्रयास करेगी तो निश्चित रूप से चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उनके विरोध में हम लोग राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे। और रैली के जो हमारे जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, पदाधिकारी जो है, उनको भी मैं अपील करना चाहता हूं कि रैली में अगर कोई असामाजिक तत्व वाले लोग अगर गलत प्रकार या अनुचित प्रकार करने की कोशिश करेंगे तो हमारे जितने भी वो रैली का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, आप लोगों को संगठन के माध्यम से उनको पुलिस प्रशासन के हवाले भी कराना है और उनकी गलत प्रकार को पुलिस प्रशासन के भी नोटिस में लाना है। ये हम लोग कोऑपरेट करेंगे। पुलिस प्रशासन को हम लोग ये कोऑपरेट करेंगे कि हम संविधान के दायरे में रहकर हम लोग ये रैली कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अगर इस रैली में कोई असामाजिक तत्व के लोग अगर कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश करेंगे तो हमारे कार्यकर्ता आपके नोटिस में लाएंगे। हम संवैधानिक दायरे में रहकर हम लोग इस रैली को सफल कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से प्रशासन को मैं ये बताना चाहता हूं और भारत के तमाम लोगों को ये मैं बताना चाहता हूं कि जो धारा 144 के कुछ राज्यों में आप लोगों ने जो हमारे कार्यकर्ताओं को नोटिस भेजे हैं,
तो धारा 144 हमारे आर्टिकल 19 का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो निश्चित रूप से किसी भी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों को इस बात को ध्यान में रखना है, और जितने भी हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है और जो सुशिक्षित छात्र नौजवान बेरोजगार जो वहां पर इकट्ठा होने वाले हैं, संगठन और संगठन शक्ति पूरी हम लोगों के साथ में है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा, भारतीय बेरोजगार मोर्चा के साथ में है। इतना ही नहीं तो इस आंदोलन को करीबन ऑल इंडिया के 125 से 150 संगठन जो है अलग अलग, वो संगठनों ने हमको समर्थन भी दिया है। तो निश्चित रूप से पूरी संगठन शक्ति कल रैली सफल करने के लिए लगाएंगे, और तमाम रैली में शरीक होने वाले लोगों के साथ में पूरी संगठन शक्ति पूरी खड़ी है। इस बात को सबको ध्यान में रखना है। वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब भी इस आंदोलन में पूरी शक्ति लगाए हुए हैं। इस बात को सभी कार्यकर्ताओं को ध्यान में रखना है, और भारत के तमाम मीडिया वालों से मैं अपील करता हूं कि बेवजह बेफालतू चीजें आप अपने मीडिया में चलाते रहते हो। तो 25 राज्यों में कल जो रैली के पॉइंट हम लोगों ने निर्धारित किए हैं, वहां पर रैलियां जो हो रही है, तो मीडिया के लोगों को भी मैं निवेदन करता हूं कि बड़े पैमाने पर कल की रैली आप लोग अपने टीवी चैनल पर, वर्तमान पत्र में छपवाएंगे, ऐसी आपसे अपील भी करता हूं। और जो संगठन का जो मीडिया है और जिला स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं, राज्य स्तर के जो जिम्मेदार लोग हैं, उन सभी लोगों से, मीडिया कर्मी को मैं ये अपील करता हूं कि कल की रैली बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया पर हम लोग इसको वायरल करेंगे और अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएंगे, और अपनी आवाज उस गूंगी बहरी सरकार तक हम लोग पहुंचाएंगे। ऐसा करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ मैं मेरी अपील यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।